नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुविद्या चैनल में। आज हम बात करेंगे क्लास 10th संस्कृत शैमुषी का चैप्टर नंबर 4 जननी तुल्य वत्सला, जिसका मतलब होता है कि माता जो है वो सदैव समान वात्सल्य देने वाली होती है। इसका मतलब यह है कि जो माता है उसका प्रेम सभी बच्चों के लिए समान होता है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका पाठ परिचय देखते हैं। तो ये है जननी तुल्य वत्सला जो है यह महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित है। ध्यान रखें, जननी तुल्य वत्सला वेदव्यास द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के वन पर्व से लिया गया है और यह जो कथा है वो सभी प्राणियों में समान दृष्टि की भावना पर बल देती है। इसका प्रमुख अर्थ यह है कि समाज में विद्यमान दुर्बल प्राणियों के प्रति भी माँ का प्रेम प्रगाढ़ ही होता है। और वांछित अर्थ देखें कि समाज में विद्यमान जो दुर्बल प्राणियों के प्रति भी माँ का वात्सल्य उत्कृष्ट होता है। तो शुरू करते हैं। कश्चित् कृषकः बलिवर्धाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन्नासीत्। यहाँ पर कश्चित का मतलब होता है कोई, कृषक यानी किसान, और क्षेत्र कर्षणम कुर्वन्नासीत् यानी खेत जोत रहा था। तो इसका मतलब हो जाएगा कि कोई किसान 2 बैलों से खेत जोत रहा था। अब तयो बलिवर्दयो एक शरीरेन दुर्बलः जवेन गंतुमश्चक्त चासीत। उन बैलों में से एक शरीर से कमजोर था, तेज गति से चलने में असमर्थ था। अतः कृषक तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन नुद्यमान अर्वतत, यानी इसलिए किसान जो है वो उस कमजोर बैल को कष्ट देता हुआ हाँकता रहता था। सह ऋषभ हल मूडवा गंतुमशक्त क्षेत्रे पपात। हल वहन कर चलने में असमर्थ व खेत पर आगे जाके गिर गया। पपात यानी गिरना। अब क्रुद्ध कृषिवल तमुत्थापियुत बहुवारम यत्नम करोति। अब जो किसान है वो बहुत नाराज हो गया, तो नाराज हुए किसान ने उसे उठाने के लिए अनेक बार प्रयत्न किए, तथापि वृष नोत्थित, फिर भी वह बैल नहीं उठा। तो यहाँ पर कहने की बात ये है कि जो बैल है वो बहुत ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि दुर्बल है, निर्बल है, कमज़ोर है, और इस वजह से वो असमर्थ है हल जोतने में। अब उसकी कमजोरी को देखकर जो किसान है वो उसे और अधिक मतलब कष्ट दे रहा है, और अंत में क्या होता है कि वह खेत में गिर जाता है बैल। भूमु पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनुनां मातु सुरभे नेत्राभ्याम श्रुणि अविरेसान। अब भूमो यानी धरती पर, पतिते यानी गिरने पर, स्वपुत्रम यानी बेटे को, सर्वधेनुनाम यानी सब गायों की, मातु अर्थात माता, तो जमीन पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की जो माता है सुरभि या फिर कामधेनु, उनकी आंखों से आंसू आने लगे। तो सुरभि माम वस्थाम दृष्टवा, अब सुरभि की ऐसी अवस्था को देखकर सुराधीप यानी इंद्र जो है वो ताम प्रच्छत, इस अवस्था को देखकर देवताओं के जो राजा हैं इंद्र ने उनसे पूछा, अरे शुभा, इस तरह क्यों रोती हो, बोलो। और वह उसके बाद विनिपातो न वह कश्चित दृश्यते त्रिध क्षाधीप। अब यहाँ पर वो कहती हैं कि हे इंद्र, हमारा विनाश कोई नहीं देखता। अहम तो पुत्रम शोचामी, मैं तो अपने पुत्र के लिए दुखी हूँ। तेन रोदिमी कौशिक, इसीलिए मैं शोक कर रही हूँ, इसीलिए मैं रो रही हूँ। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर जो सभी माताओं की कामधेनु है उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं, और इस अवस्था को देखकर देवराज इंद्र बोले हैं कि अरे कल्याणी, ऐसे क्यों रो रही हो, कहो। तो वह बोली हैं, हे देवराज इंद्र, तुम्हें कोई अनादर नहीं दिख रहा है क्या? तुम्हें ऐसा नहीं दिख रहा कि कोई कुछ गलत कर रहा है? हे विश्वामित्र, मैं तो मेरे बेटे का शोक कर रही हूँ। भो वासव पुत्रस्य दैन्य दृष्टवा अहम रोदामी। भो वासव मतलब होता है हे देवराज इंद्र, पुत्रस्य यानी पुत्र की, दैन्यम यानी दीन अवस्था, दृष्टवा यानी देखकर, अहम रोदामी मैं विलाप कर रही हूँ। तो हे इंद्र, पुत्र का दुख देखकर मैं विलाप कर रही हूँ या रो रही हूँ। सह दीन इति जनपि कृषकः तब बहुधा पीड़यत, वह दुर्बल है और ऐसा जानते हुए भी किसान उसको बहुत पीड़ित करता है। सह कृच्छेण भारम दुहति,
वह कठिनाई से भार उठाता है। इतरमिव धूरम वोढुम स न शक्नोति, दूसरे बैल के समान धुरी या जुए या गाड़ी को वह धोने में असमर्थ है। एतद् भवान पश्यति न, यह आप नहीं देखते हैं। इति प्रत्यवोचत, इस प्रकार उन्होंने उत्तर दिया। तो यहाँ पर वो क्या कह रही हैं कि हे इंद्र, पुत्र की दीनता को देखकर मैं रो रही हूँ। वह दीन है, वह असमर्थ है, ऐसा जानते हुए भी किसान उसे बहुत पीड़ा दे रहा है। वह कठिनाई से बोझ उठाता है और दूसरे बैल की तरह वह धुर को नहीं वहन कर सकता। आप देख रहे हैं ना, ये सब इंद्र को वो कहती हैं। ऐसा उत्तर उन्होंने दिया। यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र सममेव में दीनस्य तु सतशक्रः पुत्रस्याभिधिका कृपा। उसके आगे वो कहती हैं, हे इंद्र, यदि मेरे 1000 पुत्र हैं तो वो सभी मेरे लिए समान हैं। पुत्र के दुर्बल होने पर तो अत्यधिक अनंत कृपा होती है। कहने का मतलब क्या है कि निसंदेह हजारों पुत्र होते हुए भी इस पर मतलब बहुत ज़्यादा इनका प्रेम है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुर्बल है। बहुन्यपत्यानि में संतीति सत्यम। बहुन्यपत्यानि का मतलब होता है बहुत से बच्चे, मैं का मतलब है मेरे, संतीति यानी हैं, और सत्यम का मतलब होता है सच। तो यहाँ पर है कि सत्य है कि मेरी अनेक संतानें हैं। तथाप्य में अस्मिने पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि, उसके बावजूद फिर भी मैं इस पुत्र में विशेष रूप से आत्मवेदना अनुभव करती हूँ। क्यों? क्योंकि वह दुर्बल है, क्योंकि वह दूसरों से दुर्बल है। सभी संतानों को माता समान प्रेम करती है, फिर भी दुर्बल पुत्र पर माता की अधिक कृपा या प्यार स्वाभाविक है। सुरभि के वचन सुनकर अत्यधिक आश्चर्यचकित इंद्र का भी हृदय द्रवित हो गया और वह, इंद्र की बात हो रही है, उनको सांत्वना देते हुए कहा कि जाओ पुत्री, सब कल्याण हो। तो यही बात है कि जो इंद्र है उनका हृदय यहाँ पर द्रवित हो गया है और फिर उन्होंने उनको सांत्वना दी है। अचिरादेव चंडवातेन मेघर्वेश्च सह प्रवर्ष समजायत। इसका अचिरादेव का मतलब होता है जल्द ही, चंडवातेन यानी तेज हवाओं के द्वारा, मेघ यानी मेघों की गर्जना हुई है, यानी बादलों की गर्जना हुई है, और सह प्रवर्ष का मतलब है वर्षा के समेत या वर्षा के साथ, और समजायत यानी हो गई। तो उसी समय शीघ्र ही प्रचंड हवा से और बादलों की गर्जन के साथ वर्षा हुई। लोकानाम पश्चिताम, लोगों के देखते ही, एव सर्वत्र जलोप्लव संजात, सभी जगह पानी या जल संकट हो गया। कृषक जो किसान है वो बहुत ज़्यादा खुशी से खेत जोतने से विमुख हो गया और दोनों बैलों को लेकर घर चला गया। तो यहाँ पे बैल जो था उसको जो मार पड़ रही थी या उसे जो परेशान किया जा रहा था वो उसी समय रुक गया। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला। अब यहाँ पर इस चैप्टर का सार है कि माता जो है वो सभी संतानों को समान स्नेह प्रदान करती हैं। पुत्रे दीने तु सा माता कृपदा हृदया भवेत, परंतु जो पुत्र दीन होता है उस माता पुत्र पर अधिक कृपा से आर्द्र हृदय होना चाहिए। अर्थात जो दुर्बल पुत्र होता है उस पर हमेशा माता की कृपा जो है वो आर्द्र हृदय वाली होती है, या फिर थोड़ी अधिक कृपालु जो है वो माता उस बालक के लिए होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।